क्लास। वेलकम टू द मेरे क्लासेस। राधे राधे। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे से होंगे। आज हम करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और मज़े की बात ये है कि हमने ऑलरेडी पढ़ लिया हुआ। कैसे? जब हमने थिंकर्स पढ़े थे। कौन कौन सा? हेनरी फ्योल, लुथर बुर्के, लिंडन उल्रिच, ये सारे जब थिंकर्स पढ़े थे तो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी पढ़ लिया था। अब ये किसको रेफर करता है? जो कॉपरेट करता है कॉमन गोल्स को। जो प्रिंसिपल है, गाइडलाइंस है, हमने कैसे मैनेज करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क करना है इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। तो ये कौन से क्लासिकल थिंकर्स जो हैं उनके ऊपर प्रिंसिपल बेस्ड है, जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क। अब ये मिनिस्ट्रीज हैव क्लियरली डेमोक्रेटिक डोमेन्स। अब डिवीजन ऑफ वर्क जैसे हेल्थ का काम हेल्थ की मिनिस्ट्री करेगी, डिफेंस का काम डिफेंस की मिनिस्ट्री करेगी, एजुकेशन का काम एजुकेशन की मिनिस्ट्री करेगी। यूनिट ऑफ कमांड, जैसे IAS ऑफिसर को रिपोर्ट टू ए सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सुपीरियर, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर टू डिविजनल DC। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो किसे रिपोर्ट करता है? डिविजनल कमिश्नर को। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, जैसे डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, PM गति शक्ति, ये सब एक वन विजन के अंडर हो रहे हैं और इसे मिनिस्ट्री हेड करती है। स्केलर चेन, कैबिनेट सेक्रेटरी से सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर, अंडर सेक्रेटरी और सेक्शन ऑफिसर तक, है ना। स्केलर चेन बनती जा रही है ना। स्पैन ऑफ कंट्रोल, सीनियर ऑफिसर सुपरवाइज लिमिटेड स्टाफ एट ईच लेवल। सीनियर जो ऑफिसर्स होते हैं वो लिमिटेड स्टाफ को सुपरवाइज करते हैं। टू मैनी सुबॉर्डिनेट्स रिड्यूस, जब टू ज़्यादा हर एक चीज़ के लिए आप एक एक सुबॉर्डिनेट रख दोगे हर एक काम के लिए, तो आपका क्या होगा? मेंटल स्ट्रेस रिड्यूस होगा, ठीक है, और एफिशिएंसी बढ़ेगी। मतलब सॉरी, मैं उल्टा बोल गई। टू मैनी सुबॉर्डिनेट्स रिड्यूस, अगर आपने एक काम के लिए 5 मैनेजर रख दिए तो आपकी एफिशिएंसी कहाँ, मतलब एफिशिएंसी निकलेगी काम में, क्योंकि एक कुछ बोलेगा, दूसरा कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ बोलेगा, चौथा कुछ बोलेगा, पांचवा कुछ बोलेगा। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, जैसे 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स डेलीगेट, जैसे हमने किसको पावर दिए? पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ को। कोऑर्डिनेशन, जैसे नीति आयोग, कैबिनेट कमेटीज़ जो कोऑर्डिनेट करती हैं कि कैसे पॉलिसी बनानी है। अब नीति आयोग ने किसको रिप्लेस किया? प्लानिंग कमीशन को। अब इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कौन से ईयर में किया। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू फाइनेंस कमीशन, स्कीम्स लाइक PMGC, PMAY, DBT। फिर रेम्यूनरेशन, 7th पे कमिश्नर इंश्योर्स फेयर पे टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज। इक्विटी एंड फेयरनेस, रिजर्वेशन सिस्टम इंश्योर सोशल जस्टिस इन पब्लिक रिक्रूटमेंट। डिसिप्लिन क्या बात करता है? सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल है, कंडक्ट ऑफ रूल कैसे करना है, उनके बिहेवियर के बारे में। ये वैसे ना ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ। अब मैंने बोला था आपको टॉपिक वाइज, जब हम थिंकर्स पढ़ लेते हैं ना, आधे से ज़्यादा सिलेबस हो होता है। खुद ही आप देख लो, मेरी पुरानी वीडियो देखना है हेनरी फ्योल की या इनकी लुथर बुर्के की, ये सब कुछ मिलेगा आपको। सुबॉर्डिनेट ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ऑफिशियल कैन नॉट एक्ट फॉर पर्सनल इंटरेस्ट, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, लोकपाल एक्ट है। ऑर्डर, सिविल लिस्ट, रिकॉर्ड गाइडलाइंस। स्टेबिलिटी, टेन्योर, हर एक का प्रोटेक्शन, सिविलाइज प्रोटेक्शन। आर्टिकल 311 प्रिवेंट आर्बिट्रेरी डिसमिसल। स्पिरिट डिकॉर्प्स, प्रोग्राम्स लाइक लबासना ट्रेनिंग, स्पिरिट ही है ना, लबासना में हम उनको स्पिरिट देते हैं, ऐसे ट्रेन होना है आपको, ऐसे काम करना है। सिविल सर्विसेज डे, प्रमोट टीम वर्क, मोराल। अब प्रिंसिपल क्या है? अब मॉडर्न डे में कौन से हैं? जैसे डिवीजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड, कोऑर्डिनेशन, डेलीगेशन और टीम स्पिरिट। आज मॉडर्न टाइम में क्या है, मतलब सॉरी करंट अफेयर के साथ देखा है डिजिटल इंडिया मिशन, जो बताता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को, डिवीजन ऑफ वर्क को, कोऑर्डिनेशन को। मिशन का एम होगी एनहांस कर रहा है टीम को, जो टीम स्पिरिट और स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर को बता रहा है। स्वच्छ भारत अभियान यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क को बता रहा है।
एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेटेड अथॉरिटी फॉर फोकस्ड गवर्नेंस को बता रहा है। PYQ, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ क्लासिकल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंटेम्प्रेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। ये GS2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शनल में दोनों में आ सकता है और PYQ है ये। एक्सपेक्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड डेलीगेशन इन गुड गवर्नेंस विद एग्जांपल ऑफ इंडियन ब्यूरोक्रेसी। कोऑर्डिनेशन के बारे में लिखना ही लिखना है, थिंकर ऐड करना ही करना है, प्लस गुड गवर्नेंस के बारे में भी लिखना है। और गुड गवर्नेंस आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। ये था प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूरा ओवरव्यू। हमने इसको ख़त्म कर लिया और मैं डाल दूँगी, प्लेलिस्ट ही डाल दूँगी आई बटन में, उसको चेकआउट कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, राधे राधे।